तो काम पड़ने पर कब कहाँ जाना पड़े ये कोई नहीं जानता है। तो मुझे पता चलता है कि मेरी एमएससी की मार्कशीट में हो गया है मेरे पापा का नाम गलत। तो ये ब्लॉग है 1 हफ्ते पुराना, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है जो ब्लॉग एडिट होके मैं पोस्ट कर सकूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि मेरी मार्कशीट में करेक्शन होना है, तो मैं बिना देरी करते हुए निकल जाती हूँ सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि अभी सही नहीं हुआ तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी। तो मैंने अपने दादा से कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी लेके चलो, गर्मी बहुत हो रही है, तो हम गाड़ी से गए थे। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में ट्रेन, बस में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये है मेरे छोटे दादा। और मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि जैसे भाई मुझे इस जन्म में मिले हैं ना, वैसे भाई मुझे हर जन्म में मिले, क्योंकि ऐसे भाई होना किस्मत की नहीं बल्कि सौभाग्य की बात है। तो हम सीधा निकल जाते हैं कानपुर की तरफ। कानपुर पहुँचने के बाद इतना जाम लग गया ना कि मत पूछिए। तो इतने सारे जाम को पार करके फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जाओ कुछ काम अधूरा ना रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गाइस इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके आई हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। अब उन्होंने बोल दिया है कि पहले कैफ़े से ऑनलाइन कराओ, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे पास आओ। और इस गेट पर कोई कैफ़े भी नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा वापस से मेन रोड पर। बहुत गर्मी है गाइस। गाड़ी में बैठकर मैं चली जाती हूँ साइबर कैफ़े की तरफ, क्योंकि कैफ़े है यहाँ से पूरा 2 किलोमीटर दूर। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मत पूछिए, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि मैं बस कुछ कह नहीं सकती। लेकिन करे कोई भरे कोई, अब कॉलेज वालों ने सही नहीं कराई तो मुझे ही लेके आनी पड़ी। बहुत ज़्यादा गर्मी है कानपुर में। गलती करे कोई और भरे कोई, इतनी गर्मी में ना रोडों पर घूमना पड़ रहा है भाई, मार्कशीट के चक्कर में। कॉलेज वाले तो हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं, खुद झेलते रहो। और कैफ़े से काम करा के मैं वापस आ जाती हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ, और मैं सारे फॉर्म भर के अपनी मार्कशीट को सबमिट कर देती हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि कम से कम 6 महीने बाद आपको आपकी मार्कशीट रिसीव होगी, अगर नहीं होती है तो वापस आपको यूनिवर्सिटी ही विज़िट करना पड़ेगा। और मैंने सोचा कि लगे हाथ क्यों ना बीएससी की डिग्री भी ऑनलाइन कर दी जाए, लेकिन वही है ना कि जब किस्मत ख़राब होती है तो कुछ ना कुछ आपके साथ घटित हो ही जाता है। वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि जब मैंने बीएड किया था वो दूसरी यूनिवर्सिटी से किया था, वहाँ मैंने ली थी माइग्रेशन। कहते हैं ना जब किस्मत ख़राब होती है तो कुछ भी हो सकता है। मैंने सोचा था अच्छी खासी मेरी डिग्री अप्लाई हो जाएगी, लेकिन जब मैंने माइग्रेशन निकाली थी तो उसमें मैंने हिंदी का नाम भी इंग्लिश में लिख दिया था, इसलिए मुझे फिर वापस यहीं आना पड़ा है गाइस। किस्मत बहुत ख़राब है, वो भी इतनी गर्मी में। तो ये है पूरी यूनिवर्सिटी का व्यू। मैंने सोचा जब मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली है तो क्यों ना ये आपको भी दिखाया जाए कि कानपुर यूनिवर्सिटी कैसी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, अभी तो मैं बैकडोर साइड हूँ, और वैसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और गर्मी बहुत है तो इसमें क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद मैं निकल जाती हूँ बाहर, मेरा हो जाता है दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलो मार्कशीट भी सही और मुझे कंटेंट भी मिला। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। मेट्रो स्टेशन का नाम विश्वविद्यालय के नाम से ही है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। फिर मैं निकल जाती हूँ कैफ़े पर और उन भैया का नंबर लेके आती हूँ, क्योंकि बार-बार आना नहीं हो पाएगा। मैंने भैया को बोला कि प्लीज़ भैया आप मेरी डिग्री ऑनलाइन कर देना, ताकि मुझे दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। पिछली बार जिन्होंने माइग्रेशन निकाली थी उन्होंने उसमें थोड़ी-सी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे अभी मेरी डिग्री नहीं मिली। और ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन। कानपुर में रोड पार करना मतलब जान से खेलना। उसके बाद हम चले जाते हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ के दही बड़े बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आज दही बड़े ही खाए जाएँ, लेकिन दादा का मन नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरा मन रखने के लिए खा ही लिए थे, क्योंकि उनके दाँत में हो रही है स्वेलिंग और दही उनको कर जाएगा नुकसान। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बहन की ज़िद के आगे किसी की भी नहीं चलती है, भाइयों को बहन की ज़िद माननी ही पड़ती है। फिर क्या, उसके बाद हम आ जाते हैं घर की तरफ। चलिए गाइस मेरा काम हो गया और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। गर्मी बहुत है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, फॉलो फॉर मोर।